नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 370 को कैसे समाप्त किया गया, समाप्त करने के बाद भविष्य में इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है उसका क्या मायने है, क्या वो बदला जा सकता है या फिर इन फ्यूचर जो बात चल रही है कि क्या दोबारा से आ सकता है कि नहीं। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात ये कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं विधानसभाओं की, उनके क्या मायने हैं, वो कैसे हुआ है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कम समय में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपने अभी तक ये तो जरूर सुन लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, एक फैसला आया है आर्टिकल 370 को लेकर के। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सेज इट इज ए टेम्पोररी प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक टेम्पोररी प्रोविजन था पहले भी, तो अब इसे अगर सरकार ने हटा भी दिया है तो क्या दिक्कत है। इसमें साफ साफ से लिखा था कि ये एक अस्थायी है, टेम्पोररी है, इसे हटाया जा सकता है, तो केंद्र द्वारा हटा दिया गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उसको हम लोग अभी आगे जानेंगे वीडियो में। लेकिन पूरा हल्ला मचा हुआ है, पाकिस्तान से लेकर के देश दुनिया के भी बहुत सारे देश इसको कवर कर रहे हैं, इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे नेता हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे या फिर हम दोबारा इस पर जंग अपनी जारी करेंगे वगैरह वगैरह। फिलहाल जो हो गया है उसको हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 370 के तहत दोस्तों इसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई थी, जैसे यहाँ पर गारंटीड स्पेशल स्टेट टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ अलाउज स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की असेंबली को ये राइट था, ये अधिकार प्राप्त था कि ये अपना खुद का कानून बना सकते हैं, खुद का संविधान बना सकते हैं। सेपरेट सेट ऑफ लॉज फॉर स्टेट्स रेजिडेंस सच एज सिटीजनशिप, इसमें वहाँ के रेजिडेंस के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पेशल दी गई थी, जैसे कि वो वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, उनके पास दोहरी नागरिकता होगी। आपको पता होगा संपूर्ण भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान है कि वो अगर देश में नागरिकता लेते हैं, भारत की नागरिक हैं अगर, तो कहीं और का नागरिकता नहीं ले सकते हैं। किसी और देश की नागरिकता जैसे ही लेंगे स्वतः ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर वालों के लिए ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर वाले जो सिटीजन्स थे अभी तक, वो जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थे उनके पास और भारत की भी नागरिकता थी, तो दोहरी नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान था। इसके अलावा यहाँ पर ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल्स राइट, यहाँ की प्रॉपर्टी की ऑनरशिप उनके ही हाथों में रहेगी। जम्मू कश्मीर में कोई और जाकर के प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था अभी तक, ठीक है ना। ये बात की जा रही है 370 के तहत। अभी जब इसको रिमूव किया गया तो फिर क्या क्या चीज़ें बदली उसको भी अभी हम लोग जानेंगे। सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन द स्टेट, किसी और राज्य के जो भी सिटीजन हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ले सकते थे, ठीक है। इसके अलावा सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट, सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर नहीं इम्पोज कर सकती थी। ये सभी प्रावधान थे यहाँ पर आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें की गई, जैसे जब अमित शाह जी ने जब 5 अगस्त 2019 को अपना असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया राष्ट्रपति के राजपत्र पर आधारित, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में अब से जाना जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाया जाता है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लेने के साथ साथ उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 2 भागों में तोड़ दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही में था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में आ गए, कुछ इस प्रकार से। और साथ ही साथ इन्होंने उसी टाइम ही कहा था कि पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। तो जब यहाँ पर इन्होंने बिल पेश किया था 2019 में, तो उसी टाइम पर याचिकाएं इसके खिलाफ दायर होने लगी सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक 23 याचिकाएं दायर हो चुकी थी, 23 याचिकाएं दायर हो चुकी थी 370 को रिमूवल को लेकर के कि क्यों हटाया गया, ये हटाना असंवैधानिक है। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वही अभी फैसला सुनाया हुआ है कि ये जो सरकार ने किया है ये बिल्कुल संवैधानिक है, इसमें कोई भी असंवैधानिक नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो कुछ चीज़ें हटाई गई, रिमूव की गई आर्टिकल 370 में, वो बिल्कुल जायज़ है, संवैधानिक है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें भी दी, लेकिन एक चीज़ और घटित हुआ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के पहले।
11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे जस्ट 1-2 दिन पहले लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बिल लाए गए। ये बिल कौन कौन से थे? लोकसभा ने देखिए यहाँ पर पास किया जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, इसके अलावा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये 2 बिल लाए गए अमित शाह जी के द्वारा, और इस 2 बिल के तहत ना यहाँ पर सीटें भी बढ़ाई गई, आरक्षण के प्रावधान किए गए। 37 सीट जो जम्मू में थी वो बढ़ा करके 43 कर दी गई। इसके अलावा जो 46 सीटें जो थी कश्मीर में वो अब 47 कर दी गई। 1 सीट कश्मीर में बढ़ाई गई और 6 सीटें जो है वो बढ़ाई गई जम्मू में। तो जम्मू और कश्मीर मिलाकर के 7 सीटें बढ़ाई गई। इसके अलावा यहाँ पर पीओके भी इन्होंने कहा पीओके इज आवर्स, पीओके हमारा है, इसलिए वहाँ के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। आपको पता होगा पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के अधिकार में है, पाकिस्तान उस पर अभी कब्जा है, लेकिन वो भारत की ज़मीन है और भारत उसको लेकर रहेगा, ऐसा कहा है गृह मंत्री जी ने। इसके लिए जब मान लो वो ले लेंगे तब वहाँ को भी, क्योंकि वो भी अब जम्मू का हिस्सा बन जाएगा जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर भी चुनाव होंगे भाई, वहाँ पर भी जनता रहती है, तो वो भी विधानसभा के अंतर्गत आएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो इसीलिए वहाँ के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है वो। आप यहाँ पर जो मैप देखते हो ना यहाँ पर, तो इस मैप में ना ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ये पीओके है और इस पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है, और इधर वाला यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है वो अक्साई चीन का है। अभी अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो भारत का कब्जा जो है वो इतने ही एरिया पर है, इसके नीचे ही है, इधर अक्साई चीन और इधर पीओके नहीं है। जबकि अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया है बिल्कुल अच्छे से साफ शब्दों में कि भैया पीओके अपना है, अक्साई चीन भी अपना है और इसको हम लेकर रहेंगे। अभी पीओके की बारी लगाए हुए हैं, अगली बार हो सकता है अक्साई चीन पर बारी लगाएं। तो यहाँ पर देखो कि 24 सीटें इसके लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये बिल पास हुआ और ये लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी गया। अब इसी बीच वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 370 वाला जो है, देखो सिनेमा में दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। आर्टिकल 370 वाला जो 23 याचिकाएं दायर की गई थी, इसका फैसला भी आ गया इसी बीच, और इसका फैसला आया कि सभी की सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। इसके लिए 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी। ये 5 जजेस कौन से थे? जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो भारत के CJI हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस संजय किशन कौल, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना। ये 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया। कौन कौन से फैसले थे, कौन कौन से मुद्दे पर फैसला होना था? आर्टिकल 370 परमानेंट है या टेम्परेरी है? तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये टेम्परेरी था, और पहले भी लिखा है अनुच्छेद 1 के तहत अब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। जब भारत का अभिन्न हिस्सा है तो भाई इसको भारत का संविधान मानना चाहिए। इसके अलावा 370 में खुद लिखा गया है कि वो टेम्पोररी है, अस्थायी है, इसे हटाया जा सकता है, तो इसलिए अब हटा दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? साथ ही साथ राष्ट्रपति का जो आदेश था, आपको पता होगा राष्ट्रपति का राजपत्र जो था वो आया था, उसके बाद 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने ये बिल पेश किया था, है ना, उन्हीं के आदेश के अनुसार। संसद और राज्य की शक्तियों के बारे में इसमें फैसला सुनाया था यहाँ पर कि क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट का दर्जा पाया हुआ था, तो बहुत सारी शक्तियाँ थी उसकी, तो वो भी उस पर भी चर्चा की गई थी। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य है या नहीं, ये भी इस पर भी डिसीजन आया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इस पर भी बातचीत चली। तब इन्होंने कुल मिलाकर के क्या क्या फैसले सुनाए हैं उसको देख लेते हैं। तो 11 दिसंबर को कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। साथ ही साथ अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यहाँ पर भी संविधान के सभी प्रावधान लागू होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा तो देखो, इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसला की वैधता भी मान्य है, यानी कि लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश अभी भी बना रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने एक भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, यहाँ पर विधानसभा है। कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर विधानसभा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि उसे सरकार को
जल्द से जल्द राज्य का भी दर्जा देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने खुद भी कहा था, केंद्र सरकार ने, कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर को दोबारा से केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया जाएगा। बहुत सारे राज्य ऐसे पूर्व में किए भी जा चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह पहले केंद्र शासित प्रदेश ही था। ठीक है जी। तो यहाँ पर 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा का चुनाव भी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, किसको? केंद्र सरकार को। अब देखना है कि यह आदेश माना जाएगा कि नहीं, या फिर कब तक होगा, चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये सब बात की बात होगी। फिलहाल देख लेते हैं हम लोग कि पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या चीज़ें बदली 370 रिमूव होने के बाद। समझ लो कुल मिला जुला करके यही कि सरकार ने जो फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाएगा, वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, मतलब पक्का कर दिया है कि हाँ ठीक है, आपका फैसला सही था। मोटा मोटा यही हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो यहाँ स्पेशल पावर जो मिलती थी वो अब स्पेशल पावर नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर में, कि मतलब जैसे सभी राज्य हैं वैसे अब वो भी राज्य है एक, है ना, कोई स्पेशल राज्य नहीं। ड्यूल सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई, सिंगल सिटीजनशिप अब रहेगा जैसे पूरे राज्य के सभी राज्यों के साथ है। सेपरेट फ्लैग वहाँ पर होता था, अब सेपरेट फ्लैग नहीं रहेगा, तिरंगा ही लहराएगा वहाँ पर। आर्टिकल 356 नॉट अप्लीकेबल पहले था, 356 अब अप्लीकेबल है। 356 जो है ये क्या है, देखो 3 इमरजेंसियाँ भारत में रखी गई हैं, आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में, 352, 356 और 360। राष्ट्रपति शासन एक होता है, नेशनल इमरजेंसी, फिर एक होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति का शासन, जिसे राज्यपाल शासन भी कहते हैं हम लोग, और उसके बाद 360 जो वित्तीय होता है आपातकाल। तो ये जो है 3 आपातकाल हैं। तो पहले 356 और 360 जो था ये अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब ये दोनों अप्लीकेबल यहाँ पर होंगे। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। यहाँ पर भी अब भारत में जैसे बाकी राज्यों में होता नहीं माइनॉरिटी को ये रिजर्वेशन वगैरह दिए जाते हैं, वो अब यहाँ पर भी दिया जाएगा, पहले नहीं था। इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया कि पहले नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक जाकर प्रॉपर्टी ले सकता है। आरटीआई नॉट अप्लीकेबल, आरटीआई कोई अप्लीकेबल नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन अब अप्लीकेबल है। लोगों को सूचना का अधिकार है, वो वहाँ से सूचनाएं ले सकते हैं कोई भी चीज़ों को, कोई भी मुद्दों को लेकर के। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर, पहले यहाँ 6 साल के लिए होता था लेजिस्लेटिव असेंबली। सोचो भारत के सभी राज्यों में 5 साल की विधानसभा रहती थी, यहाँ पर 6 साल की रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी अब 5 साल के लिए रहेगी। ये चीज़ें बदलाव हुए हैं आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और ये देखो, ये पूरे भारत का अपना मैप है और इसमें जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो अपनी बुक भी आने वाली है। एक बहुत ज़रूरी सूचना है, ये ऑफलाइन पुस्तक है, आप इसको हाथ में लेकर के बिल्कुल गोचा गाची करके पढ़ सकते हैं। आपका हमेशा शिकायत रहता है कि सर ई बुक नहीं, बुक लाइए, तो साल भर में एक बार पुस्तक लाई जाती है और ये पुस्तक अब आ गई है, समझ लो। ये कल से आपको अमेज़न पर मिलने शुरू हो जाएगी, तो कल से आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। इसमें जनवरी से दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर है, चैप्टर बाय चैप्टर है, प्रश्नोत्तर माध्यम में है, प्रश्न रहेगा, नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, जहाँ स्टैटिक की जरूरत होगी वहाँ स्टैटिक जीके भी, जहाँ रिवीजन पॉइंट्स की जरूरत होगी वहाँ रिवीजन पॉइंट्स भी रहेगा। आप डेमो के लिए कोई एक ई बुक अपनी ले सकते हो। ई बुक जो है जिस फॉर्मेट में, जिस रूप में रहती है, अब नई वाली जो आती है ई बुक, उसी फॉर्मेट में ये बुक भी लाई गई है, लेकिन इसमें पूरे साल भर का कंटेंट है और आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनको स्पेशलाइज करके इसको कवर किया गया है कि किस लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, चाहे आरओ, आरओ, एपीएस वगैरह हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कवर किए गए हैं, तो बिल्कुल अपडेटेड है ना। तो ये आप कहाँ पर ले पाओगे? अमेज़न पर। लिंक जो है वो कल से आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और कल से आप ऑर्डर कर पाओगे। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो, अपने व्हाट्सएप चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको क्या हो कि अपडेट मिलता रहे कि कहाँ से ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताना, और जिसको भी आप समझाना चाहते हो आसान भाषा में, उसके पास भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो। पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।